Good morning, students. I am Jaydev Kumar from Kendriya Vidyalaya CRPM Mukama Ghat. I am presenting here with you once again to discuss our next topic, conversion of aggregates. Students, conversion of aggregates means आपको प्रीवियस वीडियो में जो 8 एग्रीगेट्स बताए गए थे, कल आपको बताया गया था कि 4 aggregate at market price and 4 aggregate on or at factor cost, यानी एग्रीगेट बताए गए थे जीडीपी, फिर एनडीपी, फिर जीएनपी, फिर उसके बाद एनएनपी, 4 एट मार्केट प्राइस एंड सेम 4 एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अब देखिए, जो 8 एग्रीगेट्स हैं, इनको हमने जो प्रीवियस वीडियोस में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, चाहे वो एनएफआई हो, चाहे वो मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट हो, या फिर डोमेस्टिक और नेशनल इनकम हो, इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से अगर हमें इनमें से कोई एक एग्रीगेट दिया है और उस एग्रीगेट्स के साथ जो हमें रिक्वायर इंफॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड डाटा है, वो डेटा दिया हुआ है, तो हम एक एग्रीगेट और रिक्वायर्ड डेटा के हेल्प से इनमें से जो बचे हुए रिमेन्ड 7 एग्रीगेट्स हैं, कोई भी एग्रीगेट बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जीडीपी एमपी दिया हुआ है, तो आप अब जो इससे रिक्वायर अगर इंफॉर्मेशन दिए तो एनडीपीएफसी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप एनएनपीएफसी कैलकुलेट कर सकते हैं, जीडीपीएफसी कैलकुलेट कर सकते हैं, जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी एग्रीगेट कैलकुलेट किया जा सकता है अगर उसकी रिक्वायर इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। क्लियर है ये चीज़? तो आज हम यही सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट वन एग्रीगेट टू अनदर एग्रीगेट, कैसे एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में चेंज किया जाए। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा बेसिक 3 कॉन्सेप्ट को, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था डेप्रीशिएशन, ठीक है, दूसरा आपको बताया गया था NFIA और तीसरा आपको बताया गया था NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? आपको बताया गया था जो डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन नेट एंड ग्रॉस, इनमें डिफरेंस करता है। अगर आप नेट में डेप्रीशिएशन को ऐड कर देंगे तो आपको ग्रॉस वैल्यू मिल जाएगी, अगर आप ग्रॉस वैल्यू में से नेट को माइनस कर देंगे तो आपको आप ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे तो आपको नेट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक ऐसे ही आपको बताया गया NFIA जो है, NFIA डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बीच डिफरेंस करता है। यानी अगर आप डोमेस्टिक इनकम में NFIA को ऐड कर दें तो आपको नेशनल इनकम मिल जाती है, और नेशनल इनकम से अगर आप NFIA को माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। ठीक वैसे ही NIT जो है, ये आपको बताया गया था मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप मार्केट प्राइस में से NIT को माइनस कर देंगे तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिलेगी, और फैक्टर कॉस्ट में से अगर आप फैक्टर कॉस्ट में अगर आप NIT को ऐड कर देते हैं तो आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को, इस कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट्स को आपको बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये कन्वर्जन आपको CBSE एग्ज़ाम्स में मिनिमम 6 मार्क्स अचीव कराएगा।
ठीक है, कल भी मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन इस पे आपको दिया था लास्ट वीडियो के लास्ट में, मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दिया हूँ। और अब हम मूव करते हैं कन्वर्जन की तरफ कि हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, 3 कॉन्सेप्ट, डेप्रीशिएशन, NFIA एंड NIT। ठीक है, चलिए अब इसे हम सीखते हैं। देखिए, जितने भी एग्रीगेट दिए गए हैं आपको, 8 एग्रीगेट्स जो आपको बताए गए हैं, उनमें इन्हीं टर्म्स को यूज़ किया गया है। किसी एग्रीगेट में नेट होगा तो उसके साथ डोमेस्टिक होगा। पी मैंने आपको पहले बता दिया, कॉमन है, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं करना है। पी इज इक्वल टू नेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ कोई कन्वर्जन नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया कन्वर्जन 3 होंगे, एक नेट को ग्रॉस में बदलेंगे या ग्रॉस को नेट में बदलेंगे, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलेंगे या नेशनल को डोमेस्टिक में बदलेंगे। ऐसे ही मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलेंगे या फिर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में बदलेंगे। यही 3 चेंजेस आपको अपने एग्रीगेट्स को कन्वर्ट करते समय देखने को मिलेंगे। क्लियर है? देखिए, यहाँ पर मैंने जो कन्वर्जन है उसके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको थोड़ा बिग लिखा है और बाकी जो उसके साथ के अल्फ़ाबेट्स हैं उनको थोड़ा स्मॉल किया है, क्योंकि हम मेन कन्वर्जन, क्योंकि एन को हम नेट को एन पढ़ेंगे, ग्रॉस को जी पढ़ेंगे, डी डोमेस्टिक को डी पढ़ेंगे, नेशनल को एन पढ़ेंगे, पी सेम कॉमन रहेगा, एमपी को मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को एफसी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए अगर आपको एनडीपी दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट जीडीपी, एनडीपी दिया है, कैलकुलेट जीडीपी। ध्यान रखने की चीज़ ये है, स्टार्ट में जो किसी भी एग्रीगेट के अगर स्टार्ट में एन दिया है तो दिस एन मीन्स नेट होगा, और अगर यही इस तरह से दिया है GNP या फिर NNP, तो जो मिडिल वाला एन होगा ये नेशनल के लिए होगा, फर्स्ट वाला एन नेट के लिए होगा एंड सेकंड वाला एन जो होगा वो क्या होगा, नेशनल के लिए। जैसे यहाँ देखिए एन डबल एन है तो फर्स्ट एन फॉर नेट एंड सेकंड एन फॉर नेशनल। क्लियर है? चीज़ को कंफ्यूज ना करेंगे बिल्कुल। अब देखिए एनडीपी दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, जीडीपी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैंने कहा पी और पी में कोई चेंज नहीं करना है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, यहाँ देखिए डी दिया हुआ है तो यहाँ भी डी दिया हुआ है, यानी कोई कन्वर्जन नहीं करना है, केवल यहाँ एन है और कैलकुलेट जी करना है। कैलकुलेट क्या करना है, जी कैलकुलेट करना है, यानी एन को कन्वर्ट किस में करना है, जी में। और देखिए यहाँ एन फॉर नेट, जी फॉर ग्रॉस। आपको बताया कि अगर आप नेट से ग्रॉस पर जाना चाहते हैं तो आपको डेप्रीशिएशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और अगर ग्रॉस से आप नेट पर जाते हैं तो आपको डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब एनडीपी आपको दिया है तो निकालना क्या है आपको, जीडीपी। तो जीडीपी इक्वल टू, पहले तो एनडीपी दिया होगा तो यहाँ एनडीपी लिख देंगे। अब इसमें ऐसा क्या चेंज करें कि एन कन्वर्ट जी में हो जाए, एन को जी में कन्वर्ट करना है, यानी नेट को ग्रॉस, तो क्या करना है, डेप्रीशिएशन, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन ही इस डिफरेंस को क्रिएट कर सकता है, लेकिन कैसे, आपको नेट से ग्रॉस पर जाना है। देखिए नेट दिया है, ग्रॉस पे जाना है, तो नेट से ग्रॉस पे जाते समय क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ये हमारा जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे, गिवन एनडीपी एंड डेप्रीशिएशन। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको एनडीपी ही मान लीजिए दिया है, यही गिवन है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट NNP। अब देखिए NNP कैलकुलेट करना, जबकि दिया क्या है आपको, NDP, तो NNP कैलकुलेट करना है और NDP आपको दिया हुआ है।
अब देखिए आपको मैंने बताया एन यहाँ भी है, फर्स्ट एन दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन यहाँ फर्स्ट सेकंड एन है, जबकि हमें दिया क्या है डोमेस्टिक, और ये एन फॉर नेशनल। और ठीक है, यहाँ कैलकुलेट क्या करना है नेशनल, जबकि दिया क्या है डोमेस्टिक। तो आपको बताया नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस क्या है, NFIA, ठीक है। और जब डोमेस्टिक से आप नेशनल पे जाएंगे, मैंने आपको बताया NFIA को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, जबकि आप नेशनल से डोमेस्टिक पे जाते हैं तो क्या करेंगे NFIA को प्लस कर देंगे। तो दिया है डोमेस्टिक, ठीक है, जाना कहाँ है नेशनल पे, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों का अंतर कौन क्रिएट करेगा NFIA, और डोमेस्टिक दिया है नेशनल पे जाना है तो NFIA क्या करेंगे हम इसमें प्लस कर देंगे, और हमारा जो नया एग्रीगेट है NNP कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड वन देखिए, अब MP और फैक्टर कॉस्ट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए NDP ही दिया है, लेकिन ये किस पर है MP मार्केट प्राइस पर दिया है, और आपसे कहा गया है कि NDP फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करिए, NDP को फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें, NDP FC इज इक्वल टू NDP MP हमें गिवन है। अब आपको मैंने अभी बताया कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, NIT। कौन करेगा NIT। अब गिवन क्या है हमें, MP गिवन है, ठीक है, MP गिवन है। तो आपको मैंने बताया जब MP से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो MP में से NIT को माइनस कर देंगे, और अगर फैक्टर कॉस्ट से MP पर जाते हैं तो NIT को प्लस कर देंगे। तो देखिए यहाँ हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है MP से, तो MP से फैक्टर कॉस्ट में जाना तो NIT क्या करेंगे माइनस करेंगे, और ये हमारा नया एग्रीगेट कैलकुलेट हो जाएगा NDP FC। क्लियर है। मैंने अभी आपको बताया, देखिए हर एक चार हमने 3 एग्रीगेट कैलकुलेट किए, NDP FC NNP और GDP, 3 कैलकुलेट, जबकि वैल्यू केवल हमें NDP की ही दी हुई है सभी एग्जाम्पल्स में। तो अगर हमें एक एग्रीगेट की वैल्यू दी है और उससे कंसर्न इंफॉर्मेशन दी गई है तो हम कोई भी एग्रीगेट किसी भी एग्रीगेट में ईजिली कन्वर्ट कर देंगे। बस याद ये रखना है कि नेट को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो प्लस करेंगे, नेट से डेप्रीशिएशन पे जाएंगे तो माइनस करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो NFIA माइनस करेंगे, और अगर आप नेशनल से अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो NFIA प्लस होगा, और जबकि आप डोमेस्टिक NFIA से नेशनल से डोमेस्टिक पे जाते हैं तो NFIA माइनस होगा। प्लीज़ करेक्ट इट। ओके, NDP देखिए यहाँ प्लस ही किया हुआ है, डोमेस्टिक से हम कहाँ जा रहे थे नेशनल पे जा रहे थे तो हमने NFIA को यहाँ ऐड किया, बस बाय मिस्टेक यहाँ गलत लिख गया था, ठीक है। और MP से आप फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो NIT माइनस करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट से MP पर जाएंगे तो प्लस NIT करेंगे। इस मेथड से आप कोई भी एग्रीगेट बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कंफ्यूजन आपको यहाँ हो सकता है कि कब नेट से ग्रॉस पे जाएं तो NIT डेप्रीशिएशन को माइनस करें या प्लस करें, या ग्रॉस से नेट पे जाएं तो डेप्रीशिएशन और प्लस करें या माइनस करें। तो ध्यान रखने की चीज़ है जो नेट वैल्यू है इसमें डेप्रीशिएशन नहीं होता, इसका मतलब ये वैल्यू कम होगी। ग्रॉस क्या है नेट प्लस डेप्रीशिएशन है, तो नेट वैल्यू कम होती है और ग्रॉस वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए नेट से जब भी आप ग्रॉस पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा होने के लिए ऐड करना पड़ेगा, और ग्रॉस अधिक होता है इसलिए अगर नेट पर ज़्यादा से कम पर जाते हैं तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक में हम केवल अपने कंट्री की इनकम शामिल करते हैं, जबकि नेशनल में अपने कंट्री के साथ साथ विदेशों से मिली इनकम भी शामिल करते हैं। इसका मतलब नेशनल ज़्यादा होगा और डोमेस्टिक
कम होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं, इसका मतलब कम से ज़्यादा पर जाते हैं, तो आपको कम से ज़्यादा पे जाने के लिए एनएफआईओ को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ऐसे ही नेशनल से अगर आप डोमेस्टिक पे जाते हैं तो नेशनल वैल्यू ज़्यादा होती है, डोमेस्टिक कम होती है, और ज़्यादा से कम पर जाने के लिए आपको वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही एमपी में इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होते हैं, सब्सिडी की वैल्यू भी शामिल होती है, जबकि फैक्टर कॉस्ट में केवल इन फैक्टर कॉस्ट में कमोडिटीज़ की वैल्यू उसको ही शामिल किया जाता है, कमोडिटी की केवल जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसी को शामिल किया जाता है। इसीलिए जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है जबकि उसकी प्रोडक्शन वैल्यू कम होती है, इसीलिए कम से ज़्यादा पर जब जाते हैं यानी एमपी से फैक्टर कॉस्ट, तो आप यही वैल्यू माइनस करेंगे। और जब आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पर जाते हैं यानी फैक्टर कॉस्ट कम होती है, मार्केट प्राइस ज़्यादा होती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको फैक्टर कॉस्ट से एमपी में जाने पर एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद पहले मैं आपको एक कन्वर्जन चार्ट दूंगा, जो मैंने आपको बताया, जो आपको सिखाया, इसी के बेस पर आपको उस कन्वर्जन चार्ट को फिल करके मुझे वापस सेंड करना है। उसके बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा, इसी कन्वर्जन के बेस पर वो न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे। क्लियर है? हाँ, इस वीडियो को इसीलिए आप इजीली बहुत आराम से देखिए, कई बार देखिए, कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, इसे लर्न कीजिए। उसके बाद मैं इस वीडियो के साथ ही आपको एक कन्वर्जन चार्ट भी सेंड करता हूँ और उसे आप फिल कीजिए। ठीक है, और मुझे उससे रिसेंड करिए। उसके बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रोवाइड करता हूँ। ओके, थैंक यू।